एक ऐसा शहर जो ईंटों और पत्थरों से नहीं बल्कि सोने की बेशकीमती रत्नों से बना था। एक ऐसा किला जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच खड़ा था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका की। हजारों सालों तक लोग इसे एक कहानी मानते थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे गोता लगाया तो उन्हें जो मिला उसने वैज्ञानिकों की दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर कैसी दिखती थी भगवान श्री कृष्ण की यह नगरी, और रातों रात यह सोने का शहर पानी के अंदर क्यों डूब गया? चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रणनीतिक फैसले से। जब श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध किया तब वो मथुरा में थे। तब मामा कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया था। श्री कृष्ण जानते थे कि इन युद्धों में उनकी प्रजा का नुकसान हो रहा है। यदुवंशियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक ऐसे किले की जरूरत थी जिसे कोई दुश्मन कभी भेद न सके, एक अभेद दुर्ग। इसीलिए उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे अपनी एक नई राजधानी बनाने का सोचा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ शहर बनाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की। उन्होंने समुद्र से कहा, मुझे मेरे नगर के लिए एक स्थान दीजिए। समुद्र देव ने श्री कृष्ण के सम्मान में अपनी लहरों को पीछे खींच लिया। कहा जाता है कि समुद्र ने 12 योजन करीब 100 वर्ग किलोमीटर जमीन श्री कृष्ण को सौंप दी थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट था। यहाँ अब जमीन तो मिल गई थी, अब बारी थी निर्माण की। इस काम के लिए बुलाया गया देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को। श्री कृष्ण का यह आदेश था कि यह नगरी ऐसी होनी चाहिए जो भूतो न भविष्यति हो, यानी न पहले कभी बनी हो न आगे कभी बन सके। विश्वकर्मा ने अपनी देव शक्तियों से रातों रात चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं जोड़े बल्कि कुबेर के खजाने का इस्तेमाल किया, और इस तरह बंजर जमीन पर खड़ी हुई स्वर्ण नगरी द्वारका, जिसके चमकते हुए गुंबद मीलों दूर से दिखाई देते थे। द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था, यह उस समय का सबसे सेफ सिटी था। पुराणों के मुताबिक यह सिटी बेट द्वारका नाम के द्वीप पर बसी थी, जो चारों तरफ से पानी से घिरी थी। शहर की सुरक्षा के लिए 4 विशाल द्वार बनाए गए थे, इसीलिए इसका नाम द्वारका पड़ा, यानी मोक्ष का द्वार। और शहर के चारों तरफ दीवारें थी, वो इतनी ऊंची थी कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उन्हें लांग तक नहीं सकती थी। और दीवारों के ऊपर उस वक्त के आधुनिक यंत्र तैनात रहते थे जो दुश्मन के जहाजों को दूर से देख लेते थे। चलिए अब चलते हैं शहर के अंदर। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि 16,108 महल थे। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, और विश्वकर्मा जी ने हर रानी के लिए एक अलग अलग भव्य महल बनाया था। यह महल ईंटें और मिट्टी से नहीं बना था, इनके खम्भे मूंगे के बने थे, छत सोने की थी और दीवारों में हीरा पन्ना जड़ा हुआ था। कहा जाता है कि यह शहर इतना वेल प्लान था कि हर महल के आंगन में एक बगीचा, एक तालाब और एक पूजा घर हुआ करता था। जब सूरज की किरणें इन महलों पर पड़ती थी तो पूरा समुद्र सोने जैसा चमकने लगता था। द्वारका का सबसे खास हिस्सा था इसका सुधर्मा सभा। यह यदुवंशों की संसद थी, लेकिन यह सभा भवन धरती पर नहीं था। श्री कृष्ण इसे इंद्रलोक से लेकर आए थे। इसकी खासियत यह थी कि जो भी इंसान इस सभा में बैठता था उसे न भूख लगती थी, न प्यास, और न ही बुढ़ापे का असर उस पर होता था। यहाँ बैठकर श्री कृष्ण और बलराम यादवों के साथ न्याय और धर्म की चर्चा करते थे। द्वारका की हवा में हमेशा से एक भीनी भीनी खुशबू रहती थी। यह खुशबू थी पारिजात के फूलों की। यह वही कल्प वृक्ष था जिसे श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा की जीत पर स्वर्ग लोक से लेकर आए थे, और सत्यभामा ने इसे अपने आंगन में लगाया था। इस पेड़ की छाया में बैठने वाले इंसान की थकान मिट जाती थी। यह दुनिया का एक लौता ऐसा पेड़ था जो रात में भी रोशनी देता था। अब बात करते हैं कि आखिर द्वारका के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी। वहाँ गरीब शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हर नागरिक संपन्न था। कहा जाता है कि लोग अपने घरों के दरवाजे पर ताले नहीं लगाते थे, क्योंकि
क्योंकि वहाँ चोरी का भी कोई डर नहीं था। लोग खाने के लिए सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह धरती का स्वर्ग लोक कहा जाता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि उत्थान के बाद पतन निश्चित है। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के बुरे दिन शुरू हो गए। इसके पीछे दो बड़े श्राप थे। पहला गांधारी का, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे 100 पुत्र आपस में लड़कर मरे हैं, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा ऋषि मुनियों का श्राप, जिसकी वजह से यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। द्वारका में अपशकुन होने लगे, आंधियां चलने लगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। विनाश का वो काला दिन आ ही गया। एक उत्सव के दौरान शराब के नशे में यदुवंशियों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। समुद्र के किनारे उगी हुई घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। ऋषियों के श्राप की वजह से वो घास लोहे की छड़ों में बदल गई। देखते ही देखते श्री कृष्ण के सामने उनके पुत्र पोते और पूरा परिवार एक दूसरे को मारकर खत्म हो गया। द्वारका अब पूरी वीरान हो चुकी थी। अपने कुल का अंत देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। फिर वो जंगल में टहलने के लिए निकल पड़े और जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। और जब वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक जरा नाम के शिकारी ने हिरण की आंख समझकर उनके पैर पर तीर चला दिया। वो तीर भगवान के पैर पर लगा और इसी के साथ द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। श्री कृष्ण के जाते ही समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया। पांडव पुत्र अर्जुन द्वारका की बची हुई महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए आए थे। जैसे ही अर्जुन आखिरी व्यक्ति को लेकर शहर से बाहर निकले, समुद्र का पानी शहर में घुस गया। जो जमीन समुद्र देव ने श्री कृष्ण को दी थी, वो उन्होंने वापस ले ली। देखते ही देखते वो भव्य महल, वो सोने की दीवारें और वो सुधर्मा सभा, सब कुछ पानी के अंदर समा गया। सोने की द्वारका अब इतिहास बन चुकी थी। सदियों तक दुनिया इसे सिर्फ एक कहानी मानती रही, लेकिन 1963 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के तट पर खुदाई करनी शुरू की और उन्हें जो वहां मिला उसने सबकी बोलती बंद कर दी। समुद्र के नीचे उन्हें शहर के कुछ अवशेष मिले। विशाल पत्थर की दीवारें, प्राचीन बंदरगाह और पत्थर के लंगर। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह अवशेष करीब 5000 साल पुराने थे, यानी ठीक महाभारत काल के। वैज्ञानिकों को वहां एक ऐसी मोहर मिली जिस पर 3 सिर वाला जानवर बना है, जिसका जिक्र महाभारत में द्वारका के वीजा के रूप में किया गया है। तो दोस्तों, द्वारका कोई मिथ नहीं बल्कि यह एक हकीकत थी। समुद्र की लहरें आज भी उस सोने की नगरी की रखवाली कर रही है, इस इंतजार में कि शायद उनका राजा फिर वापस आएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को समुद्र के नीचे जाकर द्वारका को खोजना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।